नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम का एक और सीक्रेट लेकर। आज बहुत बड़ा रहस्य खोलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता है, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। प्रोफेसर साहब, आपको याद है कि आज से 8 साल पहले आपने मुझे बताया था कि कुंडली में सिर्फ एक घर को ठीक कर लिया जाए ना, तो कुंडली के सारे 12 के 12 घर ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए ये एक घर है, इसके 12 कमरे हैं, लेकिन जो सबसे टॉप वाला कमरा है ना, उसको ही अगर ठीक कर लिया जाए तो बाकी के नीचे वाले कमरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्या ये कुंडली का सत्य है? शायद आपको याद होगा कि 8 साल पहले आपने मुझे एक ज्योतिष का एक सिद्धांत बताया था, शायद उसी वजह से मैं आज की डेट में कामयाब हूँ। प्रोफेसर, ये जो 12वां घर, मैं ज्योतिष के सिर्फ 12वें घर के बारे में आज पूछना चाहूँगी प्रोफेसर साहब से कि 12वें घर को अगर ठीक कर लिया जाए, क्या इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है? क्या इंसान टोटली कामयाब हो जाता है? क्या इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है? क्या इंसान का घर बन जाता है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने क्वेश्चन किया कि अगर हम सबसे टॉप जो होता है हमारा फ्लोर, उसे ठीक कर लिया जाए तो हमारे सभी जो कमरे हैं वो ठीक हो जाते हैं। जी शिफाली जी, 100% ठीक हो जाते हैं जी। हर इंसान 12वें घर को भूल जाता है, कहता है मैं पंचमेश को ठीक कर लूँ, मैं भाग्य को ठीक कर लूँ, मैं अपनी आय को ठीक कर लूँ, मैं अपने कर्म को ठीक कर लूँ, मैं अपने धन को इकट्ठा कर लूँ दूसरे घर को, मैं अपना पराक्रम बढ़ा लूँ, मैं अपने सुख बढ़ा लूँ, मैं अपने पास गाड़ी हो, मकान हो, तो ये सब कुछ हो जाए, लेकिन 12वें घर को भूल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वाकई में इसके बारे में पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता होगा। शायद ही ज्योतिष में ऐसी बातें नहीं लिखी होती जो यहाँ पे आपके सामने रखी जाती हैं। और शिफाली जी ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य मुझसे पूछते हैं, मेरी ही बातें मेरे से पूछते हैं, ताकि आपने बताया था और साइंटिफिक रीजन से आप कैमरे के सामने बताओगे। मैंने पूछा पहले, मैंने कहा शिफाली मुझे एक हिंट तो दे दे किसके ऊपर एपिसोड करने वाली है, लेकिन नहीं बताया। कहते प्रोफेसर साहब कोई बात नहीं, बैठिए, आपके पास तो जवाब तो होता ही है, आप बैठिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। पर मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखिए, हम कई दफ़ा देखते हैं जो सबसे टॉप का फ्लोर होता है ना, जैसे हम किसी फ्लैट में जाते हैं, फ्लैट के ऊपर जो गार्डन बना होता है, तो नीचे के धीरे धीरे सभी फ्लोर लग जाते हैं और वो फ्लोर में सुखी भी रहते हैं, क्योंकि उसने टॉप फ्लोर अच्छा कर लिया। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। अगर हमारी छत गंदी होगी, मान लीजिए मैं अंधेरी में चल रहा हूँ, मेरे सिर के ऊपर कंकर आ गए, धूल मिट्टी आ गई, सिर में थोड़ी सी मिट्टी जम गई, तो क्या होगा पता है आपको? इरिटेट हो जाऊँगा, रात को नींद नहीं आएगी। अगर मैंने अपने सिर को साफ़ कर लिया, अच्छे ढंग से नहा धो लिया, शैम्पू वैम्पू कर लिया, तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आएगी। देखना, जितने भी इंसान यहाँ पे सुन रहे हैं, रात को नहा के सोओगे, जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा से आपने अपने सिर को, अपने हेड को, आपने अपने टॉप फ्लोर को ठीक कर लिया, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसे कि पहला एपिसोड हमारा छाते वाला था, वो भी छत का था, वो भी शनिदेव का था। ये भी शिफाली जी ने छत की ही बात की, यानी कि 12वें घर का कारका शनिदेव ही होता है। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। और जिस इंसान ने अपना टॉप फ्लोर सेट कर लिया, तो समझ लीजिए आपका घर बहुत अच्छा हो गया। ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, टॉप फ्लोर के ऊपर कूड़ा करकट वह सब कुछ फेंक देते हैं, और कोई बात नहीं, नीचे जितने भी लोग होते हैं वो परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, हम जैसे लोग भी ऐसे करते हैं, भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें, हमारी बातें ही हम भूल जाते हैं, ये सत्य है। मेरे को याद आ गया, मेरा टायर पड़ा है ऑडी का वहाँ सबके ऊपर, वो मैं नीचे उतारूँगा अब। ये याद शिफाली जी ने मेरे को 8 साल पुरानी ही बात याद करा दी। जी धन्यवाद। और जो टॉप फ्लोर होता है ना, वहाँ हम कुआड़ कूड़ा कटकट जो इकट्ठा कर लेते हैं ना, वो
बहुत ज़्यादा खराब होता है, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने सिर को धो के साफ रखेंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ रहेगी, मन शांत रहेगा आपका। इसी तरीके से वो बिल्डिंग में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा जिसका टॉप फ्लोर सबसे अच्छा होगा। 12वां घर कैसे अच्छा करना है। जिस इंसान, दुनिया को बहुत शौक़ होता है शॉपिंग करने का, बिना सोचे समझे अगर शॉपिंग करते हो, उसको यूज़ नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी खराब। कैसे खराब? मान लीजिए मेरे को पेन का बहुत शौक़ है, मैंने क्या किया, एक पेन लिया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कभी शादी विवाह होगी तो मैं इसको पहन लूँगा, ये अब नया है तो नए को बाद में पहन लूँगा। तो समझ लीजिए मैंने अपना 12वां घर खराब कर लिया। एक तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, यार मैंने लिया था कहाँ गया वो, मैंने अभी जाना शादी के ऊपर कहाँ गया। जब ज़रूरत होगी तभी लेनी चाहिए चीज़, जब तक ज़रूरत नहीं तब तक खर्चा नहीं करना चाहिए। एक तो उसकी संभाल करनी पड़ेगी, एक उसका ध्यान रखना पड़ेगा, एक आपने पैसा पहले से एडवांस लगा दिया। हालांकि उससे बेहतर चीज़ मैंने क्या किया, मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी, बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली। कई दफ़ा जब हम टूर पे जाते, जैसे कि हम टूर पे गए थे, तो मैंने टी शर्ट वही निकाली और पहनी। आप सुन के हैरान हो जाओगे, वो टी शर्ट जब मैंने टैग उतारे तो वो 2 साल पुरानी थी, यानी कि 2 साल पहले से ही शॉपिंग मैंने करके रखी थी। हालांकि वो जो होता है उसका डिज़ाइन सब कुछ ओल्ड हो गया, तो जब उसकी ज़रूरत थी तब मैंने पहनी नहीं। मैंने कहा बाहर जाऊंगा तो पहनूंगा, तो लॉकडाउन लग गया, बाहर मैं गया ही नहीं, तो पहनी ही नहीं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी ज़िंदगी में, मैं भी गलतियां करता हूं, मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। कि मेरे जैसा पहले से अगर मेरे को इंसान मिल जाता, ज्योतिषी मिल जाता, शायद मैं ज्योतिष ना बनता, मेरे को इतना सिरखपाई ना करनी पड़ती। मैं इतनी पढ़ाई की, 14 साल अपने ख़राब किए, फिर उसके बाद 25 साल हो गए मेरे को ज्योतिष करते हुए, फिर उसके बाद मैंने ज्योतिष करनी शुरू कर दी। अगर मेरे जैसा इंसान मेरे को पहले से मिल जाता तो शायद मैं ज्योतिष ना करता। और फिर क्या हुआ, अब 2 साल पुरानी टी शर्ट के टैग मैंने अभी उतारे, तो मुझे ऐसा लगा भी यार ये चीज़ ख़राब है। 12वें घर को कभी इंसान को पीड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एडवांस से शॉपिंग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, फिर उसे हम पहनते नहीं, फिर संभाल के रखते हैं। इससे आपका शनिदेव खराब होता है। जजमेंट, नर्वस सिस्टम, आपकी जजमेंट, आपका घर, आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो गलत होगा अगर आपने अपना 12वां घर सही नहीं किया। 12वां घर किसका होता है, चलो सुन लीजिए पहले। 12वां घर होता है व्यय का। जो इंसान खर्च करता है, जितने भी इंसान बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, उनकी शेफाली जी ज़िंदगी खराब रहती है। वो ज़िंदगी में सुख नहीं पा पाते जो इंसान बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। जी प्रोफेसर, यहाँ पे तो वही बात हो गई ना कि होते सोचते हम कहते हैं कि कई बार हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। सुख किस इंसान को नहीं मिलता जो अपना 12वां घर ठीक नहीं करता। शेफाली जी, सुखों का भाग्य बनता है 12वां घर। जी बिल्कुल, सुख का भाग्य, यानी कि सुखों का 9वां घर से, जैसे कि चौथे घर से अगर हम 9वां घर देखेंगे तो हमारा 12वां घर बनेगा भाग्य, सुखों का भाग्य। सुख तभी आप ले पाओगे अगर आप खर्चा कम करोगे, तब तक सुख। कहते ना, इंसान पहले बहुत संतुष्ट होता था। क्यों होता था संतुष्ट? खर्चा ही नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, क्या करना। हम पता क्या कहते हैं, पता नहीं इतना पैसा बापू ने क्या करना है, ये चीज़ की ज़रूरत अब लेता क्यों नहीं है। वो कहता है मुझे पता है अगर मैंने गाड़ी ले ली फिर तेल डलवाना पड़ेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर वो करना पड़ेगा। मेरे को अभी तक याद है, मैं अपने डैडी को बोलता था, डैडी जी कब गाड़ी लोगे यार, हमें कब हम गाड़ी के ऊपर जाएंगे। कहता पुत्र तू जो गाड़ी मांग रहा है ना 2-2.5 लाख की मांग रहा है। उस वक्त ना 1988 की बात है, मारुति आती थी पहले रेड रंग की, 86 में आई थी, 86 मॉडल था मेरे ख्याल में, मैंने 88 में ली थी। तो कहता है तू बेटा जा रहा है 1.5-2 लाख की गाड़ी के ऊपर। उस वक्त गाड़ी बहुत सस्ती थी, 1-1.25 लाख की आती थी मारुति मेरे ख्याल में, मेरे को याद नहीं अभी तक क्योंकि मैं छोटा था। 1986 में होगा तकरीबन 12-13 साल का, 14 साल का होगा मैं। तो कहते थे उस वक्त जो होता है, कहते तू गाड़ी में जाता है 1-1.25 लाख की, मैं जाता हूँ 6 लाख की गाड़ी पे। बस उस वक्त महंगी थी, आजकल बस सस्ती हो गई, गाड़ियाँ महंगी हो गई, अब ज़माना चेंज हो चुका है। तो कहता बेटा तू छोटी गाड़ी पे जाएगा, मैं बड़ी गाड़ी पे जाता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ।
मैंने अपना 2 रुपये किराया लगाया और मैं सुख, मेरा ना डीजल मचा, ना तेल मचा, ना मेरे को धोने की ज़रूरत, ना मेरे को पहनने की ज़रूरत, कुछ भी। यानी कि पहले बुजुर्ग ऐसे करते जी, थे, बिल्कुल। बहुत समझदार हुआ करते थे जी, और सोच समझ के खर्चा करते थे, सुख रहते थे, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। मेरी माँ भी मेरे को अभी तक याद है, चलो इतना अच्छे समय नहीं होते थे, फिर भी पैसे किसी को ज़रूरत होती थी तो लोग आके मांग के लेके जाते थे उस वक्त। यानी कि इतने अच्छे रहते थे मीडियम क्लास के होने के बावजूद भी। हालांकि हमारे घर में भैंसें हुआ करती थी शेफाली जी, हम दूध बेचा करते थे। जी, तो ये चीज़ें शेफाली जी, जो इंसान कम खर्चे करते थे वो सुखी होते थे पहले। जी प्रोफेसर, आपको मालूम होगा जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं या घर में परिवार के साथ, तो हमने लेना होता है कुछ और, ले कुछ और आते हैं। क्या ऐसे भी ग्रह खराब हो जाते हैं? शेफाली जी, मैंने एक मूवी देखी, मूवी भी कभी कभी देख लेता हूँ, उसमें भी आखा कहता है जो कस्टमर होता है वो समझदार नहीं होता, लेने कुछ और जाता है, ले कुछ और आता है। ये सत्य है शेफाली जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली। जो इंसान लेने कुछ जाता है, लेकर कुछ आता है, यानी कि उसको ये पता नहीं होता कि मैंने लेने क्या जाना है। पहली बात तो ये है, अपना 12वां घर वो खराब कर लेता है। 12वां घर होता है दूसरे घर का लाभ स्थान जी, दूसरा घर होता है आपका धन स्थान जी। मैं बात हमारी बीच में रह गई, मैं शेफाली जी बता रहा था, 12वें घर से हम देखते हैं विदेश यात्रा जी, बिल्कुल, सैन सुख, मियाँ बीबी के सुख का घर, बेड का घर। उसके बाद आ जाता है जेल यात्रा, उसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल यात्रा। देखिए 12वां घर से हम नुकसान देखते हैं, हमारा नुकसान कितना हुआ, लेकिन नुकसान कैसे होता है अगर आप शेफाली जी खर्चे के ऊपर कंट्रोल करते हो। देखिए अगर आप बाजार में गए, कुछ नहीं खाया पिया, खर्च नहीं किया, हाँ डिसेंट चीज़ खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। एक तो आपने खाया, ऊपर से आपने मेडिसिन खाई, हॉस्पिटल गए जी, बिल्कुल। देखिए घर का खाना घर का ही होता है जी। अगर बाहर में जाके आप फ्रूट खाते हो तो आपको अच्छी लगते हैं, अगर आप वेजिटेरियन खाते हो, सब्जियां खाते हो तो वो भी अच्छी होती हैं। हम क्या खाते हैं, गोलगप्पे खा ले जी, टिक्कियाँ खा ले, जो होता है क्या दही वड़ा होता है जो जी, दही भल्ले वो खाते हैं जी। तो वो सबसे, अगर आपको मैं शेफाली जी बता दूं, सुन के हैरान हो जाएंगे लोग। जी प्रोफेसर, एक बात है, आपने बोला कि गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, मुझे लगता है कि प्रोफेसर इससे भी केतुग्रह ठीक हो जाता है खट्टा पानी पीने से तो आप ज्योतिष की बात कीजिए ना साथ साथ। शेफाली जी केतुग्रह ठीक होता है खट्टा पानी से पीने से। आप खट्टा पानी ले सकते हो, एक घुट ले सकते हो जी। खट्टा कभी कभी लेना चाहिए क्योंकि आपने जो अंदर जो पाइप होती है उसको साफ करना चाहिए जी। प्रोफेसर आपके ना मुझे लगता है कि लेडीज एंटी हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गोलगप्पे होते हैं ना लेडीज़ को पसंद होते हैं। शेफाली जी वही बताने वाला था, सुनिए बहुत ध्यान से, उसके बाद फेवरेट नहीं रहेंगे। चलो रहने ही देता हूँ क्योंकि पसंद आपकी मर जाएगी। चलो उसके दही भल्ले के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जितना भी वड़ा बनता है या भल्ला बनता है ये माँ की दाल का बनता है, साबुत माँ की दाल का बनता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है सारे। जो दही होती है शुक्र की होती है, जो दही का वड़ा बनता है, जो बनता है ना वो साबुत माँ उड़द की दाल बोल देते हैं, उड़द की दाल का बनता है भल्ला। तो अगर हम दही के साथ खाते हैं उससे कैंसर के कीड़े जाग जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं और इसके बारे में लोगों को पता नहीं। हमेशा उड़द की दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए। तो जो दही भल्ला बनता है ऐसे ही बनता है जी। तो लोगों को तो पता ही नहीं इस चीज़ को था, लेकिन टेस्ट लेना है, साथ में बीमारी साथ लेकर आते हैं जी। प्रोफेसर फिर गोलगप्पे भी बता दीजिए कैसे बनते हैं। मतलब आपने तो ड्राई दिया, मतलब घर में अगर हम उड़द की दाल बनाते हैं, माँ की दाल बनाते हैं तो उसके साथ रायता वगैरह दही वगैरह नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शिवानी देखिए मेरी बातें आगे आगे जानी शुरू हो गई, तो गोलगप्पे की बात कर दूँ पूरी क्योंकि आपने पूछा है तो जी। शिफाली जी एक इमली की बूंद जी, एक इमली की बूंद पूरी बोतल खून में डाली जाए, वो खून पूरा का पूरा फट जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है अगर हम एक्सेस खाते हैं तो जी। जिंदगी में याद करना, इमली बनी है ठीक होने के लिए। इमली से हम वो कैसे खानी चाहिए, शक्कर में घोलकर या किसी चीज़ से खोलकर ऐसे खाना चाहिए, लेकिन उसमें हम पुदीना डाल लेते हैं, उसमें हम खट्टा चीज़ डाल देते हैं, अम्बचूर, यानी कि पहले से खट्टी होती है और भी खट्टी, तेजाब बन जाता है। जैसे ज़्यादा तेजाब बनता है तो वो फूड पैप में जब आता है तो जख्म बन जाते हैं। तो ये पता नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों को, लेकिन खाए जा रहे हैं।
हमेशा अगर इमली का सेवन करना है आपने जी। तो आप क्या कर सकते हो, रात को कुज्जे में भिगोकर आप इमली का सेवन कर सकते हो, जूस बना के पी सकते हो, वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा। उससे क्या होता है, लीवर आपका अच्छा हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो कहते हैं कि इमली खाने से या लगाने से वो दूर हो जाती हैं। लगाने से दूर क्यों, खट्टा देखिए आप अभी आप ही बता रहे हो जी कि फेस के ऊपर अगर कोई बीमारी आती है तो खट्टा लगाने से वो बीमारी दूर होती है। जी बिल्कुल। तो अंदर जो तंदुरुस्ती है वो भी आप दूर कर रहे हो। जी, लीवर ठीक होगा तो नेचुरली बात है कि छाइयाँ नहीं होंगी। हाँ, अगर आप लीवर को 15 दिन बाद अगर आप गोलगप्पे खाते हो, उसमें मसाले होते हैं और ज़्यादा गर्म होते हैं, वो लीवर को खराब करता है जी। वो खून को खराब करता है, कलोट जमाता है, इससे धीरे धीरे वो कैंसर का कीड़ा बन जाता है, जी। फोड़ा बन जाता है जिसे हम बोल देते हैं। जी। शेफाली जी, बहुत सारी बातें हमारी बातें फिर आगे आगे जाने शुरू हुई, पीछे आता हूँ। जी 12वां घर होता है व्यय का, खर्च का, इसलिए 12वें घर में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बनने वाली है। क्या बनने वाला है, एक तो आपका धन जो है आप एक्स्ट्रा खर्चते थे वो कभी नहीं खर्चा होगा, उससे क्या होगा, आपका धन जुड़ना शुरू होगा, सुखी होना शुरू होगा। आपने एक चीज़ ले ली, मान लीजिए ये गुलदस्ता ही है, इस गुलदस्ते से हम काफ़ी एपिसोड कर चुके हैं, हम चेंज करेंगे और बताना जरूरी है भाई। हम एक चीज़ के हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी पूरी व्यर्थ करते हैं, क्यों शिफाली जी ऐसे ही है? बिल्कुल। ऐसा हम कभी नहीं फेंकते, क्योंकि मैं 12वां घर अपना ठीक रखता हूँ। मैं शिफाली जी को बोल रहा था, मैंने कहा शिफाली जी मैं नहीं, शिफाली जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे बच्चे सभी जाते हैं, ये जितने हमारे मोटू छोटू हैं सभी जाते हैं जी और इस सबको साथ लेके जाता हूँ। तो अगर वो एक्सेस चीज़ लेते हैं तो बोलते सर आप भी ले लीजिए, मैं क्या नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा 12वां घर खराब हो जाएगा अगर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ले ली। जी जी बिल्कुल। कभी भी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे आपका 12वां घर खराब हो, दूसरा घर खराब हो, चौथा घर खराब हो। अब आप बोलोगे चौथा घर कैसे खराब हो गया 12वां घर से ना चीज़ लेने से? जी बिल्कुल, सुख खत्म हो गए। सुख खत्म हो गए। सुख कैसे खत्म हो गए? देखिए, मैंने गाड़ी ले ली, जी मेरे पास 3 गाड़ियों की जगह थी, मैंने चौथी गाड़ी ले ली। जी अब उसको खड़ाने की जगह नहीं है, पहले उसकी जगह बनानी पड़ेगी मेरे को। यार इस चीज़ को तोड़ो, इसमें ये चीज़ आ जाएगी, उसका कवर डालो, हो आज बारिश आ गई, भीग गया, चलो इसको फिर धो, इसको धो के फिर एक बंदा स्पेशल लगाना पड़ेगा, घर में जाके गाड़ियाँ धो के आए और ऊपर से कवर चढ़ाए। अभी लगा हुआ है, ऐसा ही चल रहा है मेरे घर में। जी बिल्कुल। ऐसी तरह बरसातें लगी हुई हैं तो वो बेचारा डेली जाता है, गाड़ियाँ धो के डेली आता है। मुझे शौक है साफ गाड़ी रखने का। जी बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, अपना सुख खराब कर लिया एक्स्ट्रा गाड़ी लेने से। जी बिल्कुल। हालांकि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है भाई, मैंने आपको बता दूं, छोटी गाड़ी हमारे, जब हम टूर पे जाते हैं तो छोटी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ चलती है। एक गाड़ी घर पे हमेशा रहनी चाहिए भाई, और एक गाड़ी मेरी होती है जो मैं एक टूर पे लेके जाता हूँ, फालतू नहीं रखता। पहले 4 थी, अब मेरे पास 3 है, मैंने अपना सुख बढ़ा लिया अब। जी। तो इसलिए शेफाली जी कभी भी इंसान को एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जी। और सबसे बड़ी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में ये बात याद रखनी है, चौथा घर आपने ठीक कर लिया क्योंकि आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली, उसको संभालने की जरूरत। जैसे कि कोई इंसान बड़े से बड़ा घर बना लेता है, उसने 12वां घर खर्च कर लिया तो उसको मेंटेन करने के लिए नौकर नहीं टिकते। कितना इतना बड़ा घर कहाँ खूंजे खूंजे में सफाई करेंगे? देखिए शिफाली जी, ऐसे ही होता है, फिर शनिदेव खराब। फिर शनिदेव खराब होता है, क्योंकि 12वें घर का कार का है वो। जी बिल्कुल। तो बड़े घर को अगर आपने बना लिया, छत सबसे पहले छत आप सफाई करवाइए। जैसे कि मैंने भी अपने काम वाले सबसे पहले ऊपर भेजता हूँ, साफ छत साफ करके, बाकी अंदरों कमरे की सफाई मैं खुद कर लूँगा या बाद में मेरे जाने के बाद कर लेना। अगर 12वां घर ठीक करना है तो घर छोटा से छोटा होना चाहिए जिसमें आप रह सको। तो मैं भी पछता रहा हूँ भाई, मैंने भी अब छोटा ही लेना है, बड़ा घर मैं भी अब सोच रहा हूँ कि बड़ा घर मैंने क्या करना है। ये सत्य है, जो इंसान बड़े घर में रहते हैं उसको पता चल जाता है कि हमारे पास दुख ही है, सुख नहीं है। जो इंसान छोटे घर में रहते हैं कहते हैं यार हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए। घर हमेशा छोटा होना चाहिए, बगीचा आपका बड़ा होना चाहिए जो कुदरती आपको सांस देता है, आपकी आयु लंबी करता है, आपके बाल झड़ने से बचाता है, आई साइड आपकी वीक नहीं होने देता। ये गार्डन आपका जरूर होना चाहिए, चाहे आप एक कमरा ही बना लीजिए। मैंने अब ऐसे ही करना है, मैं आपको दिखाऊंगा टीवी में मैंने कैसा घर बनाया है। तो जो बड़ा घर है वो मैंने नहीं रखना। तो शेफाली जी, जो इंसान 12वें घर में जी। अपना 12वां घर ठीक करता है, जो चीज़ चाहिए वही लेकर आता है, तो उसकी पूरी कुंडली ठीक हो जाती है, पंचम घर भी ठीक हो जाता है। जी। अब आप बोलोगे पंचम घर कैसे ठीक हो गया? अभी 12वां घर को ठीक किया। अगर मैं फालतू चीज़ लेके आऊँगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं मैं भी ऐसा ही कर लूँ। जी। फिर बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, पंचम घर भी खराब हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हमेशा 12वें घर के ऊपर अगर कंट्रोल करते हो तो पूरी की पूरी कुंडली आपकी ठीक हो जाती है। चलो मैं दूसरे घर से लगाता हूँ। अगर आप व्यय
करते हो, खर्च करते हो पैसा, पहले घर से लगाता हूँ, पहला घर, जी। क्योंकि पहले घर से लगाऊं, जी। पहले घर से ये कि मेरी आत्मा दुखी कि यार पैसा खर्च कर लिया, अब ये कोई काम तो आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, संभाल के रख लेते हैं, कोई काम आएगा, उससे मेरा 12वां घर ठीक होगा। दूसरा घर कैसे खराब होता है? धन आपका जुड़ेगा नहीं, आपने जो लाभ का घर है वो खराब कर दिया, यानी कि 12वें घर में एक्स्ट्रा चीज लाकर आपने अपना धन खराब कर लिया, यानी कि दूसरा घर। उससे क्या होता है? परिवार के साथ जो होते रिश्ते वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा घर परिवार का होता है शेफाली जी, बैंक बैलेंस का, बैंक बैलेंस का, परिवार का, और दूसरा घर खराब हो जाता है अगर आपने 12वां घर ठीक नहीं किया। तीसरा घर पराक्रम का। देखिए 12वां घर पराक्रम का, जैसे कि मान लीजिए मैंने मशीन ले आया, क्या मशीन लेके आया? अपनी घास साफ करने या कोई भी चीज़ मशीन लेके आ गया, बहुत ध्यान सुनने वाली ये बात है। वो चीज़ तो मैंने मशीन से कर ली, तो जो मेरा पसीना आना था वो खत्म हो गया जी, मेहनत खत्म, जैसे कि अभी मेरे बच्चों ने बोला कि सर वो जो घर में आता है ना प्रेशर मारने, आप गाड़ियाँ बहुत अच्छे धोते हो, आपको शौक है तो प्रेशर लेके आइए। तो प्रेशर लेके उससे गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा लगाता था, तो उससे 15 मिनट में धो ही जाती है, तो मेरी मेहनत कम होगी। तो उससे क्या हुआ? मेरा पराक्रम खराब होगा, जिससे मेरे को बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि पहले मैं मेहनत करता था, पसीना आता था, अब पसीना कम आने लगा, उससे मेरे को डबल सैर करनी पड़ती, जैसे सुबह भी और शाम को भी जी। ऐसे अपना काम करता था, उससे पसीना आता था। देखिए इसलिए पराक्रम का घर भी खराब हो जाता है अगर 12वां घर आपने अच्छा नहीं किया। तो सुखों का मैंने बता ही दिया आपको, क्योंकि आपने बड़ा ले लिया तो ये कहाँ साफ होगा, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे कर दिया, तो आपका सुखों का घर भी खराब होगा अगर 12वां घर आपने ठीक नहीं किया। तो पंचम घर भी खराब हो जाए। बच्चे को बोलेंगे बापू के पास तो पैसा बहुत है, अपने लिए सब कुछ ले रहा है, मेरे लिए नहीं, मैं भी लूंगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, वो भी चीज मांगेगा, तो पंचम घर भी खराब होगा। तो छठा हाउस, रोग ऋण शत्रु तो आएंगे ही अगर आप सुख की ज्यादा चीजें लेके आओगे। जैसे कहते हैं कि अपनी जितनी भी वर्जिश है, जो भी अपने मानसिक परेशानी वो बढ़ने वाली है, रोग ऋण शत्रु बढ़ने वाले हैं अगर 12वां घर को ठीक ना किया तो। जी बिल्कुल। अगर 12वें घर को ठीक ना किया तो 7वां घर भी पीड़ित तो होने वाला। पत्नी सोएगी नहीं रात को, वो बोलेगी डायमंड का सेट क्यों लेके अपने लिए ये चीज ला रहे हो? जी बिल्कुल। वो चीज क्यों ले, मेरे लिए सोने की ये चीज चाहिए, मेरे को ये सुख चाहिए, मेरे लिए गाड़ी बखरी लो, अलग लो। देखिए उसके लिए अगर 12वां घर ना ठीक किया तो रात को भी परेशानी आने वाली, क्योंकि रात का घर भी 12वां घर होता है, मियाँ बीवी दोनों सोते हैं। तो 7वां घर भी पीड़ित होने वाला है। अष्टम घर किसका होता है भाई? अष्टम घर आपकी आयु का होता है। जब परेशानियां बढ़ जाती तो आयु कम हो जाती है, सबसे बड़ी चीज। तो पैतृक संपत्ति का नाश। बापू कहता है इसके पास पैसा बहुत है, ये इतना खर्च करता है, इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दूसरे बंदे को दो। तो पैतृक संपत्ति का घर भी जो होता है शिवाली जी वो खत्म हो जाता है। तो भाग्य कभी नहीं जागता, गुरु उसका साथ कभी नहीं देता जो डिसिप्लिन नहीं करता। जो इंसान फालतू खर्चे करते हैं, शनि खराब होता है। जिस इंसान का शनिदेव खराब हो जाए तो गुरु कभी साथ नहीं देता। जी बिल्कुल। क्योंकि शनि कैसे खराब होता है? जब आप चीज को संवारते नहीं, संभालते नहीं, चीज को एक तरफ रखते नहीं, आप अपनी अलमारी को साफ नहीं रखते, आप मेंटेन नहीं करते, तो क्या होता है शेफाली जी? तो भाग्य कभी नहीं जागेगा, गुरु कभी साथ नहीं देगा। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, पीछे से इशारा आ गया, कहते 22-23 मिनट हो गए, 25 मिनट का एपिसोड होता है, तो बातें तो मेरी खत्म नहीं होंगी 12वें घर के ऊपर। लेकिन 12वें घर को ठीक कर लीजिए अगर आप जिंदगी बनाना चाहते हो। जी प्रोफेसर साहब, अभी 10वां घर और 11वां घर रह गया, वो भी बता दीजिए, क्योंकि मन में उचाहट रहेगी कि ऐसा क्यों नहीं बोला प्रोफेसर साहब ने। 10वां घर कैसे? अगर आपका ध्यान रहेगा मैंने घर पे ये बनाना है, मेरी ये चीज चाहिए, तो कर्म के ऊपर का ध्यान आपका कभी नहीं लगेगा। जी, स्ट्रगल का घर। स्ट्रगल का घर। कर्म कभी भी इंसान कहता कर्म के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, वो इंसान उसका कर्म धीरे धीरे बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। जिसका ध्यान ही ये रहेगा कि मैंने ये चीज लेनी थी, अब ये चीज लेनी थी, मैंने एक्सेस चीज ले ली, तो उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर उससे क्या होगा? बीमारियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, मन संतुलन नहीं रहेगा, रोग ऋण शत्रु भी जागेंगे। क्योंकि रोग ऋण शत्रु इसलिए जागेंगे, कर्म से भाग्य का बनता है छठा हाउस जी। तो इसलिए कर्म घर भी खराब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वही चीज़ लीजिए जिसको जो जरूरत है। तो लाभ कैसे खराब होता है? 12वें से 12वां घर होता है लाभ का घर, जिससे इनकम आती है। अगर आपने अपना 12वां घर खराब कर लिया तो लाभ भी अपना आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे इनकम करनी बंद हो, क्योंकि 12वें से 12वां बनता है। शेफाली जी बहुत सारी बातें हैं और समय बहुत कम है, कोशिश करता हूँ आपको डीपली अगर कोई बात रह गई तो अगले एपिसोड में समझा दूँ। जी प्रोफेसर साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक घर ठीक करने से पूरी कुंडली ठीक हो जाती है, पूरे घर ठीक हो
जाते हैं, पूरे बॉक्सेस ठीक हो जाते हैं। ये आज आपसे ही पता चला कि आपने बोला कि मैंने 14-15 साल या 25 साल क्यों ख़राब किए। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए शायद आपने ज्योतिषी बने, और अगर आप जैसे ज्योतिषी हमारे साथ हैं तो हमें क्या ज़रूरत है ज्योतिष पढ़ने के लिए, क्योंकि घर बैठे हुए हम ज्योतिष जो है वो सीख सकते हैं ये एपिसोड देखकर ही, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और जैसे मैंने आपको बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना, ये सबकी ज़िंदगी बनाएगा, कामयाबी जो है वो भी दिलाएगा, बुलंदियां जो हैं वो भी हासिल करवाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और ऐसे ऐसे एपिसोड हम आपके लिए लेके आते रहें। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।